हेलो एवरीवन। आज हम पंचायती राज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन या तो यूपीएससी ने या फिर ये अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में जो है इनके आंसर को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो पार्ट 9 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर द पंचायत। एंड ये जो पार्ट 9 है ये इंसर्ट किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो पार्ट 9A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 9A, इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर द म्युनिसिपैलिटीज। ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि जो पंचायती राज है ये इंक्लूड किया गया है यूनियन लिस्ट में या फिर स्टेट लिस्ट में या फिर कंकरेंट लिस्ट में या फिर रेसिडुअरी लिस्ट में। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि वो सारे एरियाज जो कि कवर किए गए हैं अंडर द पेसा एक्ट, उस एरियाज में ग्राम सभा के क्या क्या पावर होते हैं। फर्स्ट क्या दिया गया है कि जिस एरिया वो एरिया जो कि पेसा एक्ट के थ्रू कवर किए गए हैं, उस एरिया में ग्राम सभा के पास पावर होता है टू स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरियाज। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि वो एरियाज जो कि पेसा एक्ट के थ्रू कवर किए गए हैं उसमें ग्राम सभा के पास ओनरशिप होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि हमारे देश में पंचायती राज जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। ओके, ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था एंड उसने पूछा था कि पंचायती राज जो है वो हमारे देश में इनमें से कौन सी चीजों को इंश्योर करता है एंड कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए थे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। अशोक मेहता कमेटी ने या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी ने या फिर जीवीके राव कमेटी ने या फिर एलएम सिंघवी कमेटी ने। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने एंड एमपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो मिनिमम एज है जो कि प्रिस्क्राइब की गई है किसी भी पर्सन के लिए टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर कोई पंचायत जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है आफ्टर द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, इट विल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि वो कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिसने कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट किया था। मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम डिस्कस करते हैं कि जो हम पार्ट 9 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर द पंचायत एंड इट वॉज इंसर्टेड by the Constitution Amendment Act 1992। एंड ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो पार्ट 9A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर द म्युनिसिपैलिटीज। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का, तो देखिए जो पंचायती राज है ना ये इंक्लूड किया गया है स्टेट लिस्ट में। ओके, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड का, तो देखिए बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट का एंड सेकंड स्टेटमेंट का। तो इनके पहले आपने लक्ष्मीकांत में या फिर किसी भी बुक में
पेसा एक्ट को पढ़ा होगा, है ना। एंड पेसा एक्ट में ग्राम सभा को कई सारे पावर्स दिए गए हैं एंड उन सारे पावर्स में जो है ग्राम सभा को ये दोनों पावर भी दिए गए हैं। ये कौन सा पावर है? टू स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरियाज एंड सेकंड इट हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और भी कई सारे पावर ग्राम सभा को पेसा एक्ट के थ्रू दिए गए हैं एंड वो आपको जरूर पता होना चाहिए, तो आप अपने बुक में इस चीज को रिवाइज कर लेना। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए जो पंचायती राज है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो है आपका लोकल बॉडीज के पास भी पावर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पे पीपल पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। चाहे आप देखो पेसा एक्ट के थ्रू ग्राम सभा को पावर दिया गया है, चाहे यहाँ पे नॉर्मल लोकल बॉडीज को पावर भी दिए गए हैं, है ना। थर्ड, कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होता है। कैसे होता है? रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो कई सारे इससे क्या हो रहा है? कम्युनिटी डेवलप हो रही है। तो ये तीनों चीज ही पंचायती राज रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। ओके, अब हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि लोकसभा के लिए एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो कितना है? 25 ईयर्स। वहीं पे अगर हम पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एज कितनी चाहिए आपको? 21 ईयर्स। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अगर मान लीजिए कोई पंचायत का टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स। अगर इस पंचायत को डिसॉल्व कर दिया गया 3 साल के बाद, तो जो नया पंचायत आएगा ना वो बस 2 साल के लिए कंटिन्यू करेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका बी। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए आपको 2 चीजें जरूर पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले, यानी कि जब पंचायती राज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया गया था, इसके पहले ही राजस्थान जो है वो फर्स्ट स्टेट था जिसने कि पंचायती राज को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट किया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट है टू इंप्लीमेंट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।